हो, बेस नहीं बदलता, 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 लॉग लगाने पे बेस नहीं बदलता, बेस नहीं बदलता, बेस नहीं बदलता, बेस वैसा ही है, बेस 5, बेस 5। पावर, पावर रिजल्ट की जगह जाती है और रिजल्ट पावर की जगह आ जाती। बात क्लियर हो रही है ना? और मैं आपको बोल रहा हूं, आज मैं आपको मास्टरी करवा दूंगा, बिल्कुल मास्टरी, पीएचडी हो जाएगी तुम्हारी आज लॉग में। समझ आया कि नहीं है? आज क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाल क्यों कटवा लिए? ऐसे ही कटवा लिए मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आपके साथ रल मिल के मेहनत करनी थी। आप जब 1 देखते थे उसका नाम क्या लिखते थे? ONE1, ONE1। बशीर साहब क्या देखते थे? ONE1। जब ये देखते तो इसका नाम क्या देते थे? TOO2। ये नेचुरल लॉग और दूसरा कौन है? कॉमन लॉग। एक है नेचुरल लॉग, एक है कॉमन लॉग। एक सस्ता लॉग, एक हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, रुकैया, ओवेस, ओजेन, जिम साहब क्या हाल है? आज तो गेमर ओपीएस भी आया है। सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब लाइव है, सब लाइव है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाल क्यों कटवा लिए? ऐसे ही कटवा लिए मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आपके साथ रल मिल के मेहनत करनी थी। एक बार अगर आपको आवाज आ रही है तो सब थम्स अप कर दें। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। वेरी गुड। ऐसे 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 कर दें एक बार अगर आवाज, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। हाँ क्लियर है मास्टर जी। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। आज हमारा क्लास 11th का फिजिक्स का क्लास 11th के पहला चैप्टर दैट इज मैथमेटिकल टूल्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पावर्स के बारे में और थोड़ा बहुत लॉग सिखाया था। बात समझ आई कि नहीं आई? आज हम बिल्कुल अच्छे से मास्टरी करेंगे किसमें? लॉगरिथम में। समझ आ रही है ना? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, आप चुप करके सुनना पहले मेरी बात। जब चीज समझ आ जाएगी फिर अपने डाउट्स बोलना, मैं आपके डाउट्स लूंगा और मैं दोबारा आज शाम को 10 बजे लाइव आऊंगा। जो आपके एक्स्ट्रा डाउट होंगे हम वहां पे ले लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, दिल के सच्चे बद्दू बद्दी, मौका मिले कदी कदी। अच्छा सर, लेक्चर स्टार्ट कीजिए और बताइए आज आपका क्या लेक्चर रहने वाला है। अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा रे बबुआ? तुमको हम करवाएगा रिवीजनवा। फिर जो होमवर्क दिया है उसकी डिस्कशन करेंगे और लॉगरिथम और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। आवाज आ रही है ना बशीर साहब? हाँ सर, आवाज आ रही है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? और मैं आपको बोल रहा हूं, आज मैं आपको मास्टरी करवा दूंगा, बिल्कुल मास्टरी, पीएचडी हो जाएगी तुम्हारी आज लॉग में। समझ आया कि नहीं है? आज लॉग का ही मेन टॉपिक रहेगा। बट उससे पहले हम होमवर्क करेंगे, या जो होमवर्क दिया है उसको थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको होमवर्क ये दे रखा था सर, काफी सारे बच्चे बोल रहे थे सर ब्लैक वाली स्लाइड ना यूज करो, कोई और कलर यूज करो। हम बोर हो गए हर जगह ब्लैक ब्लैक स्लाइड देके। एक तो आप कपड़े भी ब्लैक लगा के आ जाते हो और ऊपर से ब्लैक स्लाइड, कुछ मजा नहीं आ रहा। तो मैंने बोला ठीक है, आपके लिए ऑरेंज स्लाइड लगाते हैं, ठीक है नहीं? होमवर्क
में क्या करना है, होमवर्क मैंने जैसे आपको सिखा रखा था बिल्कुल बेसिक से, मैंने यहां पे आपको बता मतलब पूरा सॉल्व करके आपके सामने लाया होमवर्क, ठीक है। जैसे मैं कुछ करवा देता हूं, जैसे जो मैक्सिमम डाउट्स थे जो आपके, जिन्होंने मतलब जिन डाउट्स को बच्चों ने मैक्सिमम पूछा है, जैसे ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर आ गया 100, 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, मेरा बच्चा क्या आ गया 100, और ये माइनस और माइनस बीच में क्या आ गया प्लस, और 10 का क्यूब क्या आ गया 1000, तो 1000 और 100 कितना हो जाएगा 1100 होगा। इसलिए 9 की पावर क्या होती है 1, 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और ये 9 इधर, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह से ये आप अपने सारे डाउट्स मिला लेना, सारे क्वेश्चन मिला लेना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। मैक्सिमम मुझे ये वाला डाउट बच्चे ने पूछा है, तो क्या मैं ये इसको दोबारा सॉल्व करवा दूं? हाँ मास्टर जी दोबारा सॉल्व करवा दीजिए, हम आपके बड़े उबारी रहेंगे। तो ध्यान से बच्चे मेरे, ध्यान से बच्चे बशीरे मेरे, लाइव है ना, लाइव पढ़ रहा है ना तू, तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ ले। अगर बीच में लाइट चली गई तो फिर तुझको भी छुट्टी मुझको भी छुट्टी, बट अभी तूने बहुत बार मेरे से ये डाउट पूछा है तो मैं तुझे ये डाउट बता रहा हूं। 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और एक्स के अंडर रूट को 1/2 लिख सकता है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, ठीक है। 1 अपॉन एक्स पावर्स आर एडिड, 2 प्लस 1 अपॉन 2, वेरी गुड। ये बात तेरी क्लियर होगी? हाँ सर क्लियर होगी। फिर आप ध्यान से देखना 1 अपॉन एक्स, ये 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 अपॉन 2 है ना, 2 2 ज़र 4 और प्लस 1। अगर मैं अच्छे से करूं तो ये आगे में इस चीज को यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। 1 अपॉन 4 प्लस ये x, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2। अगर इस पावर को ऊपर ले जाओगे तो क्या x की पावर -5 अपॉन 2 आ जाएगी। होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से किया होगा। बाकी सब आसान न्यूमेरिकल हैं, बड़े आसान तरीके से किए हैं, एक बार क्वेश्चनों को मिला लेना, ठीक है। वैसे मुझे ये भी बहुत बार बच्चों ने पूछा है, ये वाला सवाल भी बहुत बार बच्चों ने पूछा है। 27 की पावर 1/3, देख 27 को कैसे लिख सकते हो, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, तो 27 को क्या लिख सकते हो 3 का क्यूब, 27 को लिखा 3 का क्यूब, उसकी पावर 1/3, ये और ये कैंसल, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। वैसे ये भी करना, जैसे 9 इनको क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ये 2 और 5/2 जो इधर लिखा है इसका 2 कैंसल, तो आपने 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़र 9, फिर ये वाली सारे नीचे आ जाएंगे, 9 3 ज़र 27, फिर ये दो दो नीचे उतर जाएंगे, 27 3 ज़र 81, फिर ये एक नीचे उतर जाएगा 81 इंटू 3 दैट इज 243। ऐसे ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा ये सवाल भी मैंने आपको बोला था, है ना, मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सवाल, ठीक है। हमें इसमें क्या दिया हुआ था, हमें ये दिया हुआ था, ध्यान से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमें क्या दिया हुआ था, tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमें क्या करना था कि x की वैल्यू निकालनी थी जब थीटा इज इक्वल टू 19 था। मैं बच्चे आपको ना न्यूमेरिकल इतने ज्यादा क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जितने आप मुझे न्यूमेरिकल करते हुए देखोगे ना, उतना आपका फायदा होगा, उतने नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे। हाँ सर हमें समझ आ गई, हम भी आपके साथ लग जाएंगे, और जितने न्यूमेरिकल आप करवाओगे हम उतने घर पे जाके प्रैक्टिस भी करेंगे। सवाल हमारा ये है tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमें x की वैल्यू निकालनी है जब थीटा किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा मैंने tan थीटा की जगह लिखा 90 डिग्री, 4 वैसे ही डिवाइडेड बाय वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा tan 90 कितना होता है 1 अपॉन 0 होता है, जिसको आप इंफिनिटी भी बोलते हो, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और 0 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के साथ तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो अगर आप ध्यान से देखो तो -4 है, इस तरफ चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर आउटसाइड चला जाएगा, रूट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 4 का स्क्वायर कितना, 4 किसके बराबर होता है 2 के स्क्वायर के बराबर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अंडर रूट में से जब कोई भी चीज बाहर आती है तो उसका आंसर
माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। बात समझ आई कि नहीं? इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। जैसे ये x है ना, ये 4 लिखा हुआ है, ये √4 लिखा हुआ है, वेरी गुड। इसके दो रास्ते हो सकते हैं, या ऐसे हो सकता है कि यहां पे -2 इंटू -2 हो, है ना, या ऐसे हो सकता है कि यहां पे +2 इंटू +2 हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और ऐसे देखोगे तो 2 स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ये और ये कैंसिल आएगा, आंसर कितना आएगा +2 में, और ये कैंसिल आएगा तो आंसर कितना आएगा -2 में। तो इसका आंसर, इसकी x की वैल्यू +-2 भी हो सकती है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिपीट, मैं बोल रहा हूं बच्चा मैं रिपीट करूंगा आपके साथ, बट आप पहले इसको एक बार दोबारा देखिएगा। बात समझ आई कि नहीं? मेरी बात ध्यान से समझियो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा तुमको न्यूमेरिकल निकालना नहीं आएगा, ये मुझे मेरी दाढ़ी की कसम है। समझ आया बशीरा? हाँ सर समझ आ गया। ठीक, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं ये जो x इज इक्वल टू √4 है ना, इसको मैंने ये लिखा, मैं बोल रहा हूं ये जो 4 है वो -2 को मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ सकता है, +4, और प्लस को भी मल्टीप्लाई करके 4 आ सकता है। तो मतलब -2 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे और 2 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, ये कैंसिल, -2 भी आंसर हो सकता है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 भी आंसर हो सकता है। मतलब x की वैल्यू +2 भी हो सकती है, x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। वैसे ही ये सवाल मैंने अच्छे से किए हैं, और आपने ये सवाल मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछोगे, जो आपके जेन्युइन डाउट थे वो मैंने ले लिए हे। अच्छा, ये भी आपका क्या था? होमवर्क था। ये वाला सवाल मैंने इवन के क्लास में भी समझा रखा था, मैंने 2 बार दे दिया है। आप अपना होमवर्क चेक करोगे, ये वाली चीजें भी चेक करोगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं है? जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, सच बोल रहा हूं, आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। बात समझ आई कि नहीं? ऐसा एक सवाल मैंने क्लास में भी करवाया था, इसका सोल्यूशन मैं लिख के ले आया हूं। आपने ये वाले सवाल मैच करने के आपका होमवर्क सही है कि कोई क्वेश्चन गलत ना हुआ होगा। 2 मिनट के लिए साइड लेता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स टेलीग्राम में डालने वाला हूं बशीर साहब। ओके मास्टर जी, हम समझ गए आप हमारे साथ क्या बात कर रहे हो। लेक्चर स्टार्ट होता है हमारा यहां से। ठीक है, आज क्या पढ़ना है? दैट इज नंबर नेम। नंबर के नाम पढ़ने हैं। जैसे बचपन में आपको 1 देखते थे, आप जब 1 देखते थे उसका नाम क्या लिखते थे? ONE1, ONE1। बशीर साहब क्या देखते थे? ONE1। जब ये देखते तो इसका नाम क्या देते थे? TOO2। ये 1 ये 2। उसी तरह से अगर आप फिजिक्स में कहीं 1000 देखते हो, क्या देखते हो? कहीं 1000 देखते हो, 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो, मतलब 10⁻³ इसका नाम होता है किलो। अगर 10⁻6 देखते हो उसका नाम है मेगा। अगर 10⁻9 देखते हो इसको बोलते हैं गीगा। अगर 10⁻³ देखते हो तो इसको बोलते हैं मिली। 10⁻6 देखते हो इसको बोलते हैं माइक्रो। 10⁻9 देखते हो तो इसको बोलते हैं नैनो, और 10⁻12 देखते हो तो इसको बोलते हैं पाइको। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 पाइको कूलम। 1 पाइको कूलम, इसका मतलब क्या हो गया? 1 तो वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, और पाइको की जगह क्या लिखोगे? 10⁻12 कूलम। अगर कहीं लिखा है 1 नैनोमीटर, इसका मतलब क्या हो गया? 10⁻1, ये नैनो है ना, 10⁻9 नैनोमीटर। अगर लिखा है 1 माइक्रो, ये इसका सिंबल होता है माइक्रो। ठीक है, ये माइक्रो का सिंबल होता है। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻6 मीटर। अगर कहीं लिखा है 1 मिलीमीटर तो इसको बशीर साहब कैसे लिखोगे? 10⁻3 मीटर। अगर आपको लिखा है 1 किलो जूल, इसका मतलब है 10⁻3 जूल। 1 मेगा जूल का मतलब हो गया 10⁻6 जूल। 1 गीगा जूल का मतलब हो गया 10⁻9 जूल। मतलब आप को यूनिट साथ में दिखी होगी। जैसे आप क्या लिखते हो? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 10⁻3 मीटर। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। ऐसे ही आपको कहीं मिला
5 किलो जूल। 5 किलो जूल मतलब 5 आपने वैसे ही लिखा, किलो की जगह क्या लिखता है 10⁻³ और ये जूल क्या है, या तो एनर्जी है या तो वर्क डन है। होप आपको इतना कंसेप्ट समझ आया होगा। अच्छा ये कुछ याद कर लो मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी आपको ना ये भूल जाता है, मेरा बच्चा तू भूल जाता है ना कभी कभी, टू का स्क्वायर नहीं आता मेरे बच्चे को, है ना बशीर साहब, आपको नहीं ना आता टू का स्क्वायर, नहीं ना आता टू का स्क्वायर, नहीं ना आता टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर क्या, टू का स्क्वायर 4, टू का क्यूब कितना 8, 2⁴ 16। आप क्या कर रहे हो, जैसे टू का स्क्वायर 4 है, एक और टू आएगा तो टू का क्यूब हो जाएगा, तो टू का क्यूब कितना होगा 8। जो अच्छा बच्चा है उसको समझ आ रहा है कि मास्टर 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ तो 8 आ रहा है, 8 को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ तो 16 आ रहा है, ठीक है। फिर 2⁵ किसके बराबर है, दैट इज 35। 2⁵ के बराबर कितना है 64 के बराबर। 2⁵ किसके बराबर है 128 के बराबर। 2⁵ किसके बराबर है 256 के बराबर। 2⁵ किसके बराबर है 512 के बराबर। 2⁵ किसके बराबर है 10,024 के बराबर। और मेरी बात ध्यान से समझना, वो बेवकूफ है जो ये वाले लेक्चर फॉलो नहीं कर रहा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं यार, टू की पावर पढ़ा रहा हूं आपको। कल को न्यूमेरिकल वाले दिन आएगा ना, छू छू निकालोगे, इसलिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। 3 का क्यूब 9, 3 का क्यूब 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, 3 की पावर 5 क्या होगा 243, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 256, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 इज इक्वल टू 625। ऐसा कभी कभी आ सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तेरे सामने 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 3 3 3, तो ये क्या होगा 3 की पावर 4। बोले 3 की पावर 4 जल्दी जल्दी बोल, तो तुझे आता होगा 81, जल्दी जल्दी लिखेगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बात समझे कि नहीं, क्या वहां पे बैठा रहेगा वो करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो और चीजें याद रहती है। क्या 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है और 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024 होती है। हाँ होती है सर, याद कर लो। अच्छा मेरी बात सुनना, ये वाली चीज काफी जगह न्यूमेरिकल्स में की जाती है, ठीक है, जरूरी करना है बिट्टू मास्टर। और मेरे प्यारे बिट्टू, ये वाला टेकिंग टू कॉमन आना चाहिए। अब मैं टू को कैसे कॉमन ले रहा हूं इन दो इक्वेशंस में, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इधर से टू बाहर निकालना है, टू को कॉमन लेना है, टू को क्या लेना है कॉमन लेना है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो पहले वाला स्क्वायर है ये वैसे ही रख रहा हूं, ये वाला जो ब्रैकेट है ये वैसे रख रहा हूं, ये ब्रैकेट वैसे ही रखा और इसके ऊपर स्क्वायर भी मैंने वैसे ही मेंटेन किया, ठीक है। अच्छा अंदर क्या है, अंदर है मेरे पास 2 प्लस एक्स, बट मैं सोच रहा हूं कि यार मुझे 2 को कॉमन लेना है बाहर। 2 इधर तो नजर आ रहा है, उधर नजर नहीं आ रहा, तो उधर नजर आने के लिए मैं 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 2 को नीचे क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। तो अब मैं क्या लूंगा, दैट इज यहां से 2 को कॉमन, तो मैंने यहां से 2 को कॉमन लिया, आराम से समझना, यहां से मैंने 2 को कॉमन किया, ये मैंने 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, इधर 1 बचा, है ना। 2 को बाहर निकाला, है ना, इधर से बाहर निकाला, इधर 1 बचा, ये 1 बचा, प्लस वैसे ही रखा। फिर मेरे पास इधर से भी 2 बाहर निकल गया है, तो इधर क्या बचा x/2। बात समझ आई कि नहीं? और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर उसके साथ भी जाएगा, 2 का स्क्वायर और अंदर क्या है, दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर। मैंने बहुत प्यार से आराम से समझाया है कि यार यहां पे आपने 2 को बाहर निकालना था, 2 इधर तो था बट इधर नहीं था, इसलिए मैंने 2 को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड किया, यहां से कॉमन लिया और बाहर शिफ्ट कर दिया। और ये स्क्वायर दोनों के ऊपर होगा, 2 के ऊपर भी होगा, x प्लस x/2 के ऊपर भी होगा। बात समझ है कि नहीं? फिर ये 2 का स्क्वायर 2 के ऊपर गया और x प्लस x/2 के ऊपर भी स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर 4, x प्लस x/2 का भी मैंने क्या लिखा स्क्वायर लिखा। अब यहां से मैंने देखो 2 बाहर निकाल दिया ना, है ना, मुझे यहां से 2 क्या करना था कॉमन करना था, तो मैंने बड़े अच्छे से 2 यहां से कॉमन करके बाहर निकाल दिया, ठीक। अब मुझे इधर से भी यह करना है, मतलब यहां पे मैंने 4 को कॉमन करना है। किसको कॉमन करना है? 4 को कॉमन करना है। आराम से देखना, मैंने अंडर रूट वैसे ही रखा है ना, 4 इधर है, 4 को कॉमन करना है तो इधर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 4 को
ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को नीचे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। जब इतनी बात समझ आई है तो आराम से समझना बशीर साहब, अंडर रूट वैसे ही किया मैंने। यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, इधर इधर 1 बचा, और इधर इसके साथ क्या बचा, x अपॉन 4। एक बार आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 1 ज़र 4, 4 इंटू एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 4, 4x डिवाइडेड बाई 4। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर क्या लिख रहा हूं, 2 का स्क्वायर, और ये क्या 1 प्लस एक्स अपॉन 4। वेरी गुड। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 2 तो बाहर आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ ना, तो 2 हुआ बाहर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 4। होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी मेरे प्यारे बच्चा बशीर साहब। यहां से भी देखो तो आपने 2 को बाहर कॉमन लिया, यहां से भी देखो तो 2 को बाहर कॉमन लिया। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इतने छोटे छोटे सवाल में। बहुत सारी बोर्ड्स में डेरिवेशन होती है जहां पे ऐसे कॉमन बाहर निकाले जाते हैं, ये आपको करना आना चाहिए था, मुझे जरूरी लगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलें आगे। अच्छा मेरी बात सुनना, अब मैं लॉगरिथम में आपको मास्टरी करवाऊंगा, क्योंकि बहुत जगह आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में लॉग देखने को मिलेगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बहुत अच्छे से मिटा देता हूं यार इसको, मैं दोबारा से करवाता हूं। ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम 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 में मैंने आपको बोला था लॉगरिथम कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया। लॉगरिथम लॉग कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया गया है। ये पावर का दूसरा रूप है, ये पावर का दूसरा रूप है, ये पावर का दूसरा रूप है। सर पहले पावर बता दीजिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आया, 5 5 जा 25, 25 5 जा दैट इज 125। ये बात समझ आई कि नहीं? अब देखो ये 5 की पावर कितनी हुई, या एक्सपोनेंट कितना हुआ, 5 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 125। ये आपका पावर का कंसेप्ट था या किसका कंसेप्ट था, एक्सपोनेंट का कंसेप्ट था। ये किसका कंसेप्ट था, ये पावर का और एक्सपोनेंट का कंसेप्ट था। ये बात तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब जब लॉग लगाओगे तो लॉग, सुनना ध्यान से, लॉग लगाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो ये जो है ना, इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये जो ऊपर है इसको बोला जाता है पावर, और इसको बोला जाता है क्या, रिजल्ट। इसको क्या बोला जाता है, रिजल्ट। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। और जब आप लॉग लगाओगे, क्या लगाओगे, लॉग लगाओगे, ये आपने लॉग लगाया, आपने ये लगा लॉग लॉग लॉग, ये बेस वही रहता है, बेस वही रहता है, रिजल्ट पावर की जगह आता है 125, और पावर रिजल्ट की जगह जाता है। जब आप लॉग लगाते हो, जब आप लॉग लगाते हो, बेस नहीं बदलता, 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 बेस नहीं बदलता। लॉग लगाने पे बेस नहीं बदलता, बेस नहीं बदलता, बेस नहीं बदलता, बेस वैसा ही है, बेस 5, बेस 5। पावर रिजल्ट की जगह जाती है और रिजल्ट पावर की जगह आ जाता है, बस और कुछ नहीं करना। लॉग में, लॉग में क्या होता है, लॉग में ये होता है, लॉग में ये होता है, लॉग में ये होता है के बेस नहीं बदलता, बेस डज नॉट चेंज, बेसवा डज नॉट चेंज, बेस कभी नहीं बदलता, सिर्फ पावर एंड रिजल्ट क्या करता है, पावर एंड रिजल्ट क्या करता है, इंटरचेंज होता है। पावर और रिजल्ट क्या करता है, इंटरचेंज होता है। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो मैंने लिखा लॉग 125 बेस 5 है, क्या आया, दैट इज 3 आया। ये मैंने लॉग लगाया था, ये वाली चीज उठा के उधर रखी, और मुझे ये समझ आया कि बेस है, पावर रिजल्ट की जगह आया और रिजल्ट पावर की जगह चली गई है, बेस नहीं बदलता। अब देखो अगर मैं दोबारा करूं कि बेस को उधर रखूं और पावर को उठा के ऊपर रखूं, और ये कितना आएगा 125, ये जो आपने किया है ना, इसको बोलते हैं एंटी लॉग। वाह,
इसको क्या बोला जाता है? एंटी लॉगवा। होप आपको समझ आई होगी। लॉग लगाते वक्त बेस वहीं पे, पावर रिजल्ट की जगह, रिजल्ट पावर की जगह, और एंटी लॉग लगाते वक्त लॉग को हटाओ, पावर को अपनी जगह पे लाओ और रिजल्ट को दूसरी जगह पे लाओ। एक बार मैं एंटी लॉग आपको दोबारा पढ़ाऊंगा आगे चलते चलते। होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। हाँ मास्टर जी, इतनी बात क्लियर है। जब आपकी वॉइस नहीं आएगी आप प्लीज मुझे बता दोगे कि सर आवाज नहीं आ रही, ठीक है? अच्छा, ये लॉग में आज मास्टरी करनी है, ठीक? अब प्रॉपर्टी है कुछ लॉग की, ठीक है? प्रॉपर्टी है क्या? कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है। सुनना मेरी बात, आराम से समझना। देखो सुनना, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो मैंने पढ़ाया था कितना होता है? 1। जब आपने लॉग लगाया, बेस वहीं रहता है, पावर आता है, रिजल्ट आता है पावर की जगह, और पावर चली जाती है रिजल्ट की जगह। मतलब कि log 1 ऑन अ बेस ए इज इक्वल टू 0। देखो, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। लगाओ लॉग, मैंने लॉग लगाया, बेस वही रहेगा, 1 इधर आ जाएगा और पावर रिजल्ट की जगह चले जाएगी। तो कितने बच्चों ने ये प्रॉपर्टी याद की होगी कि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। इधर लगाओ जरा, log बेस क्या 10, रिजल्ट आ गया आगे और पावर कितना हो गया? 0। इधर एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल डन। तो आप इधर लगाओ जरा, log बेस कितना है? 5। बेस कितना है? 5। बेस तो बदलता नहीं है, 1 इधर चला गया और ये पावर इधर चलेगी 0। मतलब log 1 टू द बेस कुछ भी, ए बी सी डी ई 10 5 कुछ भी, वो हमेशा क्या रहेगा? 0। और एक चीज याद रखना, ये जो ए होता है, ए में बी एनी वैल्यू, ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट नॉट इक्वल टू 0 और 1। कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट वो ना 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है। अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है? एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे ही लॉग लगाया, बेस वही रहेगा, रिजल्ट इधर चला जाएगा और पावर उधर आ जाएगी। और ये पहली प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग में रखोगे कि लॉग टू द बेस एनीथिंग 1 इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं, बट अभी जब मैंने आपको ना ये चीज करके बताई ना और इस पे लॉग लगाया, तो आपके दिमाग में ये चीज क्या रहेगी? याद रहेगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखो, इधर सुनना, आराम से समझना। देखो, log 1 कोई भी बेस हो तो क्या वो क्या होता है? 0। लॉग ये साइन थीटा 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 10वीं में पढ़ी थी। लॉग ए साइन थीटा 0 होगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो log 1 ऑन अ बेस ए इज इक्वल टू, ऑन अ बेस ए इज इक्वल टू 0। अब देखो सुनो, इस चीज को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे log ए ये tan है, tan थीटा, कॉट थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, देखो ये और ये कैंसिल हुआ, क्या बचा? 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो log 1 बेस ए इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको सिखाया है। होप आपको इतनी चीज क्या हुई होगी? क्लियर होगी, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि log ए और बेस भी सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? 1 होते हैं। थोड़ा बेसिक पे चलते हैं। देखो, एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू सेम थिंग, मतलब ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए। अगर आपने लॉग लगाया, बेस वहीं रहेगा, रिजल्ट पावर की जगह चले जाएगा और पावर रिजल्ट की जगह चले जाएगा। तो अगर लॉग ए और बेस भी वही ए रहता है तो आंसर क्या आएगा? 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? दूसरी। आगे न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, अच्छे से समझ लेना। अब सुनना मेरी बात, जैसे ये है ना, थोड़ा करके दिखा दो मास्टर। देख सुनना, ये मैंने लिखा लॉग बेस क्या? ई, बेस क्या? ये ई,
बेस क्या ई, ये रिजल्ट ई, और पावर इस जगह चले जाएगा तो ये क्या आ गया 1। मतलब अगर ये जिसका लॉग निकाल रहे हो वो और बेस सेम हो तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5, लॉग बेस 5 है, रिजल्ट पावर की जगह आ गया और पावर रिजल्ट की जगह आ गई। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर लॉग 5 है और बेस भी 5 है तो आंसर 1 आने वाला है। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। हाउ टू रीड द लॉग, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको दो बताई, फिर मैं आपको नई चीज बता रहा हूं कि लॉग को पढ़ा कैसे जाता है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये लिखा है लॉग एक्स की पावर वाई, इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है लॉग एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई, या मैं इसको ऐसे बोलूं लॉग वाई ऑन अ बेस एक्स। मैंने मतलब या ऐसे पढ़ो लॉग एक्स टू द पावर वाई, या ऐसे पढ़ो, या लॉग लॉग वाई ऑन अ बेस एक्स। दोनों में से क्या सही है? तो पहला है गलत, ये है सही। आप कैसे पढ़ोगे इसके? लॉग वाई ऑन अ बेस एक्स। आप इसको कभी ऐसे नहीं पढ़ोगे लॉग एक्स टू द पावर वाई, ठीक है? इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग वाई टू द पावर एन, लॉग लॉग वाई टू द पावर एन ऑन द बेस एक्स, लॉग वाई टू द पावर एन ऑन अ बेस एक्स। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे लॉग एक्स टू द पावर वाई टू द पावर एन, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, और कैसे लॉग को पढ़ते, और कैसे लॉग को पढ़ते वो चीज भी अच्छे से समझ लो। देखो देखो क्या इसको ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? लॉग वाई ऑन ऑन अ बेस एक्स टू द पावर एन, लॉग वाई ऑन द बेस एक्स टू द पावर एन। याद रखना ऑन द बेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये है लॉग बी ऑन अ बेस ए, ऑन अ बेस ए, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते लॉग ए टू द पावर बी, ये नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉग बी ऑन अ बेस ए, ऑन द बेस ए। समझ आया कि नहीं आया? और एक चीज याद रखना, इसी बेस पे लॉग ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ बेस, ऑन द बेसिस ऑफ बेस दो तरह का है, एक है नेचुरल लॉग और दूसरा कौन है? कॉमन लॉग। एक है नेचुरल लॉग, एक है कॉमन लॉग। एक सस्ता लॉग, एक फायदेमंद लॉग। एक नेचुरल लॉग, एक कॉमन लॉग। ज्यादातर आप ये देखोगे, ये यूज करते हुए देखोगे। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग एक्स ऑन अ बेस ई इज अ नेचुरल लॉग एंड लॉग एक्स ऑन अ बेस 10 इज अ कॉमन लॉग। बशीर साहब, आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर किसी का कोई डीप डाउट है, मतलब नहीं समझ आ रहा लॉगरिथम, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लो, या 10 बजे दोबारा लाइव आऊंगा, वहां पूछ लेना। समझ आएगी नहीं? अभी बड़ा रिथम बनी हुई है, उस रिथम को लेके चलो। मैं क्या बोल रहा हूं? लॉग ऑन द बेसिस ऑफ बेस दो तरह का, अगर बेस ई तो लॉग एक्स ऑन द बेस ई, ऑन द बेसिस ऑफ 10 तो लॉग एक्स ऑन द बेस 10। बशीर, रट्टा मार ले कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच में एक रिलेशनशिप है। बशीर, रट्टा मार ले कि क्या नेचर लॉग और कॉमन लॉग के बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या? नेचर लॉग को कैसे लिखूंगा मैं? नेचर लॉग को बशीर साहब मैं ऐसे लिखूंगा, लॉग एक्स ऑन अ बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग 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 एक्स टू ऑन द बेस 10। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? नेचर लॉग के बीच में और कॉमन लॉग के बीच में। और बशीर साहब, आपने इसको क्या करना है? रट्टा मारना है। अच्छा बशीर, दो चीजें और रट्टा मारनी है। अगर कहीं लॉग 2 ऑन अ बेस 10 पूछा है तो उसकी वैल्यू 0.3 है, और अगर log 3 ऑन अ बेस 10 पूछा है तो उसकी वैल्यू है 0.48, या उसको नियरली अबाउट 0.5 भी लिख सकते हैं। और मैं बोल रहा हूं जिस बच्चे को ये दो वैल्यू याद हो गवा, दो वैल्यू बशीर साहब लाइव हो ना, याद हो गवा, उसको मैक्सिमम लॉग के न्यूमेरिकल लिखने
आ जाते। वैसे मुझे 10 तक लॉग याद है, लॉग 1 की वैल्यू क्या है, लॉग 2 की वैल्यू क्या है, 3 की क्या है, ऑन अ बेस 10 पे मुझे याद है। बट मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने ये दो याद कर लिए, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। log 2 ऑन अ बेस 10 इज इक्वल टू 0.3, log 3 ऑन अ बेस 10 इज इक्वल टू 0.48 और 0.5। ओके मास्टर, कर लेंगे। अच्छा, मोर रूल से, मोर रूल से टू डन अ न्यूमेरिकल ऑन लॉगरिथम। ये और ज्यादा रूल्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप लॉग के न्यूमेरिकल अच्छे कर सको। सर बर्डन हो रहा है, सर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। मेरा बच्चा मेहनत करो और कुछ नहीं कर सकते। बात समझ आई कि नहीं? अपने दोस्त अच्छे कर लो जो मेहनती हो, जिसको आप उसको जला जला के पढ़ो, वो आपको जला जला के पढ़े, ताकि आपकी मेहनत रंग लाए और मैं भी आपको डॉक्टर साहब बोल सकूं। तो मैंने क्या बोला, कुछ और रूल्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। क्यों जानने पड़ेंगे? क्योंकि आपने और ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं। जैसे कि देखो, ये जैसे पावर वाला रूल है, ये कौन सा? दैट इज पावर वाला रूल है। पावर रूल क्या बोलता है कि अगर log x है ऑन अ बेस 5 और उसके ऊपर पावर n है, तो ये n आगे मल्टीप्लाई होगा। ये जो n होगा ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये n आगे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? n log x ऑन अ बेस y। एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, जैसे इसको सॉल्व करते हैं। log 10 की पावर 2 ऑन अ बेस 10। ठीक है, देखो ये बेस 10 है, 10 की पावर 2 100 है, वैसे लिखा। ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? ये आगे गया 2 log 10 ऑन 10, 10 ऑन अ बेस 10। ठीक है, अगर ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम हो जाए तो हम कैसे लिखते हैं? दैट इज 1 लिखते हैं। 2 1 ज़र 2। ये वाला कहां पड़ा? पीछे बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा सुनना, जैसे log x ऑन अ बेस y टू द पावर n, ये जो बेस के ऊपर अगर पावर आ जाएगा, मतलब अगर बेस के ऊपर पावर हो, बेस के ऊपर पावर हो, तो ये जो बेस वाली पावर होती है ना, ये आगे आती है और 1/2 से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। देखो ये पावर आगे आई और 1/n हुआ, log x ऑन अ बेस y। जैसे मैं इसको कर रहा हूं, देखो ये log है, ये बेस 100 है, तो इसको क्या बोलते हैं? 10 की पावर 2, और इसकी वैल्यू क्या है? 10। ये बेस वाली पावर आगे आई तो किया क्या हो जाएगी? 1/2, और log 10 ऑन 10, ये और ये सेम है तो 1/2 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। चलें आगे। अच्छा, तीसरा रूल है, दैट इज प्रोडक्ट रूल। अगर 9th में अगर आपने लॉग वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ आई होगी। देखो log x इंटू वाई, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। अगर आप x इंटू वाई करते हो ना, तो ये क्या होगा? log x ऑन अ बेस e प्लस log y ऑन द बेस e। समझ आया कि नहीं है? और अगर ये डिवाइड होता है, x डिवाइडेड बाय y होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे? log x ऑन द बेस e माइनस log y ऑन द बेस e। तो ये तीसरा और चौथा रूल। देखना मैं आगे जब न्यूमेरिकल कर रहा हूंगा ना, कितना मजेदार से निकलेगा। तुम्हें अभी ध्यान देना पड़ेगा। समझा नहीं समझा? अगर हम तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है तो तुमको भी हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो ये थोड़ा एडवांस है बट आप पकड़ लोगे। देखो log x ऑन अ बेस y, अगर मुझे इसको थोड़ा सा राइट, मतलब थोड़ा सा उल्टा करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? ये किसके बराबर होगा? 1/log y ऑन अ बेस x। मतलब ये ऐसा है, देखो देखो, जैसे ये log b ऑन अ बेस a इज इक्वल टू 1/log, मतलब मैंने रिजल्ट को, ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट को बेस की जगह लाना है, तो ये b और ये क्या चले जाएगा? a। मतलब क्राइटेरिया क्या होगा? तब आपको इस चीज को 1 से डिवाइड करोगे तभी ये पूरी चीज इसके बराबर होने वाली है। मुझे एग्जांपल करनी है, जैसे आपको क्या दिया है? log y
लॉग एक्स ऑन द बेस वाई इंटू लॉग वाई ऑन द बेस एक्स। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, लॉग एक्स ऑन द बेस वाई इंटू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 लॉग, जब मैंने 1 लिखना है तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, y इसकी जगह आ जाएगा, बेस की जगह, और x इधर चला जाएगा। और आप खुद देखो, ये भी log x ऑन द बेस y है, ये भी log x ऑन द बेस y है। आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अच्छा सुनो मेरी बात, ये थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल है। इसका एक न्यूमेरिकल मैं आगे भी करवा दूंगा आपको अच्छे से, बट आपने समझना है। देखो क्या है, ये लिखा है log x ऑन द बेस y। जरूरत पड़ने पे आप इसको और कैसे लिख सकते हो, log x ऑन द बेस 10 और डिवाइडेड बाय log y ऑन द बेस 10। जरूरत पड़ने पे इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, बशीरा, ए बशीरा, ए बशीरा, रट्टा लगा दे, रट्टा लगा दे, रट्टा लगा दे, लगा दे, रट्टा लगा दे, रट्टा लगा दे। क्या बोल रहा हूं, कहीं log x ऑन बेस y है तो इसको कैसे लिख सकते हो, log x ऑन log x ऑन अ बेस 10 डिवाइडेड बाय log y ऑन द बेस 10। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। चल भाई न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब हमने न्यूमेरिकल करने हैं अच्छे से जी जान लगा के, ताकि जो मैंने आपको पढ़ाया है ना वो आपको अच्छे से आए। मेरी बात ध्यान से समझना, फिजिक्स तब तक नहीं आती जब तक तुझे न्यूमेरिकल करने नहीं आते। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर तू मेरे लेक्चर फॉलो कर रहा है, तुझे न्यूमेरिकल क्या दनादन 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 तो आतंक मचा देगा। और पूरा सपोर्ट है मेरा तेरे साथ। देख कितने सारे बेसिक मैंने लॉग में तो तुझे मास्टरी करवा दी, पीएचडी करवा दी, अब मैं उसके क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि तेरी खून खून में लॉग दौड़े, लॉग दौड़े, लोग नहीं, पीपल नहीं दौड़े, लॉग दौड़े। समझ आया कि नहीं है। देख पहला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा log 6 ऑन अ बेस 10, log 6 ऑन अ बेस 10। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log बेस 10, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, 3 इंटू 2। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, कैसे लिखूंगा, log 3 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10, है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो आप उसको प्लस में कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझना, log 3 की वैल्यू कितनी है, log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.5, log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3। आंसर कितना आ जाएगा, 0.8। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक। इसका करके बताओ। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log बेस 10 और 5 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 10/2। क्या यहां पे डिवाइड वाला रूल लगेगा, हाँ सर, डिवाइड या डिवीजन रूल लगेगा। log बेस कितना है, बेस 10, ये आ गया 10 माइनस log 2, और ये कितना आएगा 10। अब ये सेम आ गया, रिजल्ट और बेस सेम है, 10 ऑन 10, तो आंसर क्या आएगा 1। ये माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, आंसर कितना आ जाएगा 0.7। चलें आगे, log 10 ऑन अ बेस ई, log 10 ऑन अ बेस ई, इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है। इसको कैसे लिखते हैं, 2.303 log 10 ऑन द बेस 10, कितना आ जाएगा 2.303 log 10 ऑन 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, आंसर कितना आ गया 2.303। होप आपको इतनी चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये क्या log 10 ऑन द बेस 2, log 10 ऑन द बेस 2। अब देख 2 का तो मुझे कोई वैल्यू पता नहीं है, बट मैं इसको ऐसे तो कर सकता हूं, कैसे, जब अब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा log 2 ऑन बेस 10। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू पता नहीं थी, 1 डिवाइडेड बाय log 10 log 2 बेस 10, log 10 बेस 2, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता थी। मैंने इसको राइवर्ट मतलब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये क्या है 1 अपॉन, ये कितना आएगा 0.3। इधर मैं इसको अगर इस डेसिमल को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस डेसिमल को इधर ले गया, इस डेसिमल को भी इधर लेना पड़ेगा, तो ये 10/3
बात समझिए कि नहीं है। 10/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन अपॉन 3.33 के बराबर आएगा। होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। देखो ये वाला जो मतलब जब आप 1 लिखते हो ना तो 1 का मतलब होता है 1.0, तो ये मैंने 1 की जगह 1.0 लिखा। मतलब इसको मैं अगर देखूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रिपीट, ठीक है। ये मैंने 1 लिखा अपॉन इसकी वैल्यू क्या लिखूं 0.3। मैं बोल रहा हूं मैं 1 को 1.0 लिख सकता हूं और 0.3 को 0.3 लिख सकता हूं। मैं बोल रहा हूं अगर मैं एक डेसिमल पॉइंट इधर चला तो ये 10 हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट भी इधर चलाना पड़ेगा, तो ये 10/3 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, नियरली अबाउट 3.3। अच्छा जी, ये सवाल भी थोड़ा सा इनका लेवल 5वें सवाल से थोड़ा सा लेवल क्या हो जाता है, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, पर आपको समझ आने वाला है। देखो इधर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 2 2 4, 4 2 8, और 16 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4। अब देखो ये रिजल्ट के ऊपर जो पावर है वो जो उधर जाएगी तो वो आगे मल्टीप्लाई होगी, और जो बेस के ऊपर पावर है वो क्या आगे जाएगी तो डिवाइड होगी। 4/3 लॉग, इधर क्या बचेगा 2 और ये सेम होता है, तो आपको पता है 4/3 ये किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये किसके बराबर, 4/3 के बराबर। बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आई है, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है गधेड़े, आपने तो मैथ पढ़ा ही नहीं है, आपको ना बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ये मेरी बात ध्यान से समझना। देखो क्या ये लॉग है, ये मैंने 8 लिखा है, 8 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बेस 2 की पावर 3, और 16 की जगह क्या लिखूंगा 2 की पावर 4। अब देखो जो बेस की पावर होती है वो आगे जाके डिवाइड होती है ना, ये 1/3, और जो रिजल्ट की पावर होती है वो आगे जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, और लॉग नीचे 2 और ऊपर भी 2, ये 4 × 1 4/3, और लॉग 2 और 2 कितना होगा 1, ये आंसर कितना आया 4/3। होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। ये वाला सवाल करके बताइए सर, ये लॉग 27 को कैसे लिख सकता हूं, 3 3 9, 9 3 27, 3 का क्यूब, और ये 27 की जगह मैंने बेस का 3 का क्यूब लिख दिया और ये 3 लिख दिया। अब ये जो आगे जाएगा, बेस की पावर जब आगे जाती है वो होती है 1/3, डिवाइड होती है, और इधर क्या बचेगा 3/3। 3/3 किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3। होप आपको इतनी चीज क्या हुई होगी, क्लियर होगी। अब आराम से समझना, ये भी आसान सवाल है, ये भी आसान सवाल है। देखो मैं न्यूमेरिकल इतने इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका बेस क्लियर हो। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये मैंने लिखा लॉग, बेस पे क्या लिखूंगा 10 की पावर 2, इसकी क्या लिखूंगा 10 की पावर 3, है ना। 10 की पावर 2 कितनी होती है 100, 10 की पावर 3 कितनी होती है 1000। जब ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 लिखेंगे, डिवाइड हो जाएगा, और जब ये 3 बाहर आएगा उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग 10/10। ये देखो ये 3/2, 3/2, 3 × 1 दैट इज 3/2, और लॉग 10/10 किसके बराबर 1, आंसर कितना आएगा 3/2। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी बशीर साहब, ठीक है। अच्छा सर इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से इधर आराम से समझना, ये मैंने लिखा लॉग, ये लिखा 10, ये लॉग, ये मैंने क्या लिखा 10, 0.001, 0.001, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये इसका क्या मतलब होता है, ये लॉग 10 वैसे रखा, 0.001 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये डेसिमल पॉइंट आपने इस तरफ लाना है, इस तरफ लाना है, कितना लाना है 1 2 3 लाना है, तो 10⁻³ लाना है, ठीक है। यहां पे पावर वाला रूल लगेगा, ये वाला पावर उधर चला जाएगा तो ये कितना आएगा -3 इंटू लॉग 10/10, ये सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा -3 आएगा। एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे ये मेरे पास है 0.0001, इसको मैंने पावर्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, कितने डेसिमल पॉइंट लाने 1 2 3 4, 4 लाने, 1 इंटू 10⁻⁴
किस तरफ चल रहा हूं, इस तरफ चल रहा हूं, इस तरफ चल रहा हूं, राइट साइड चल रहा हूं, तो ये माइनस आएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट इधर है तो मैं इधर जाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 1 इंटू 10⁻⁴ उधर चला, 4 उधर रखा तो ये +4 आ जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखना, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा आंसर कितना आएगा, 10⁻⁻⁴। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 10⁻⁴। ये चीज भी कैलकुलेशन में बहुत जगह काम आती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी 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 ये करके बताओ मुझे, ठीक है, ये करके बताओ कि ये 10⁻⁴ की पावर क्या आएगी जब मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहां से आगे लाऊंगा। और ये भी करके बताना कि जब मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहां पे लाऊंगा तो 10 की पावर कितनी आएगी। ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। नहीं समझ आ रहा, एक बार दोबारा पीछे जाओ और दोबारा मुझे सुनो कि मैंने आपको बोला क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे पता ना सो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जल्दी से करो। देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ये लॉग लिखा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर बेस को, देखो मैंने दो दो डेसिमल इधर जा रहा हूं, है ना, 2 जा रहा हूं तो 2 माइनस में, और ये क्या 10, ठीक। अब मुझे ये पता है कि ये बेस की जो पावर होती है आगे आने पे 1 डिवाइडेड बाय -2 हो जाती है, और लॉग 10 ऑन 10, लॉग 10 ऑन 10 की वैल्यू क्या आती है, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -1/2। मुझे पता है ये छोटी सी चीज है जो आपके दिमाग में बैठ जाने वाली है। ओके सर, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। देखो ध्यान से, देखो बेस सेम है ना, बीच में एडिशन है, तो ये जो है इसका ये जो log 5 है और log 20 है ऑन बेस 10, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको मैं कैसे लिखूंगा, log बेस 10, तो मैं क्या लिख रहा हूं 5 इंटू 20, ऐसे लिखूंगा। तो log 10 25 कितना हो जाता है, दैट इज 100। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, log 10 की पावर 2 बेस 10, ये पावर आगे आ जाएगी तो ये कितना आएगा 2 इंटू लॉग 10 ऑन 10, 10 ऑन 10 किसके बराबर, 1 के बराबर, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। होप आपको इतनी चीज बड़े अच्छे से समझ आई होगी। मेरी बात मान लो, मैं आपको बहुत अच्छा करवा रहा हूं बशीर साहब, जितना मैं करवा रहा हूं उतना दिमाग में रखो। मेरी बात ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। देखो इधर बीच में प्लस था, तो मैंने आपको सिखाया था log a टू द बेस e प्लस log b टू द बेस e इज इक्वल टू log e a प्लस b। ये बात ध्यान से समझ आएगी, हाँ आ गई। मैंने इसको और इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 100 आया 10 की पावर 2 की, फिर यहां पे पावर रूल आया, ये वाला जो पावर होगा ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 log 10 ऑन 10, 10 ऑन 10 कितना होता है 1, 2 1 ज़र 2। होप आपको इतनी चीज क्या होगी क्लियर होगी। अब इधर देखो ध्यान से, इधर से ध्यान से समझना, ये माइनस है और बेस सेम है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, log बेस 10, और ये मेरे पास क्या 60 अपॉन 6, ये और ये कैंसिल, ये और ये क्या कैंसिल, ये 6 1 ज़र 6 10 ज़र, मेरे पास कितना आ गया log 10 ऑन 10, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। कोई डाउट नहीं, डाउट है। देखो इसको मैंने डिवाइड किया, 6 नीचे आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 10, 10 ऑन 10 विच इज इक्वल टू 1। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझो, जब मैं कैलकुलेशन करता हूं ना थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती है, मैं अप्रिशिएट करता हूं उन बच्चों को जो मुझे माइनस और प्लस की मिस्टेक भी बताते हैं। बात समझ है कि नहीं है, मुझे जब ये मिस्टेक आप देखते हो ना तो आप फौरन कांटेक्ट किया करो। बात समझ है कि नहीं है, मुझे खुशी होती है, बहुत सारे बच्चे ये प्लस और माइनस की गलती निकालते हैं और मुझे ये समझ आ रहा होता है जब ये गलती निकालते हैं, क्योंकि आपका दिमाग पूरा कहां पे, क्लास की तरफ है। अच्छा सुनना, ये थोड़ा सा सवाल बड़ा हो सकता है बट आपको बड़े मजे से ये समझ आने वाला है। देखो ध्यान से, ये लॉग कितना है, ये लॉग 8 बेस 10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लॉग बेस 10, इसकी पावर क्या लिखूंगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, प्लस लॉग बेस 10, 10 की पावर कितना लिखूंगा 2 लिखूंगा, ठीक है। फिर क्या है माइनस लॉग 10, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 8 4 ज़र, सही बोल रहा हूं ना, ये कितने ज़र हो जाएगा 8 4 ज़र 30, 8 इंटू 4, यही है ना, 8 4 ज़र 32 है ना, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32। इतनी बात समझ आई। अब मेरी बात ध्यान से समझना,
ये पावर है, ये पावर आगे चलेगी, है ना, 3 लॉग 10, और ये क्या आ गया 2, प्लस ये पावर आगे आ गई 2 log 10 माइनस, ये आया क्या, माइनस, ठीक, माइनस ही है ना बीच में। अब देखो ये प्रोडक्ट रूल है, तो इसमें मैं कैसे लिखूंगा, log 10, ये 8 प्लस log 10, ये कितना आ गया 4 आ गया। समझ आ गई, हाँ सर हमें समझ आ गई। देखो 3 into log 2 की वैल्यू होती है 0.3, प्लस 2 into 10 on 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ये माइनस हमने ऐसे ही रखा। इसको मैंने कैसे किया, इसको आराम से समझना, आराम से मेरे प्यारे बच्चे, आराम से समझना, हर एक चीज समझ आने वाली है। मैं इसको लिख रहा हूं log 10 2 की पावर 3, log 10 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8, प्लस log 10 2 की पावर 2, ये लिखूंगा ना, देखो 2 की पावर 2 4 हो जाता है, और 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। इधर 3 into 0.3 दैट इज 0.9, प्लस 2 1 ज़र 2, माइनस माइनस ये पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ गई है 3 into log 2 base 10, प्लस 2 आगे आ गया log 10, और ये कितना आ गया 2 आ गया। मेरी बात ध्यान से समझना, ये पावर 3 आगे आ गया log 10 log 2 base 10, 2 आगे आ गया log 2 base 10, ठीक है। इसको थोड़ा जमा करो, 0.9 और 2 जमा हुआ तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2.9, कितना आ गया 2.9। ये माइनस माइनस अभी अंदर नहीं मल्टीप्लाई करते, इसको करना 3 into 0.3, है ना, क्योंकि log 2 की वैल्यू क्या आती है 0.3, प्लस 2 into 0.3। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, आराम से समझना। ये कितना आ गया 2.9 माइनस 3 into 0.3 कितना हो जाएगा 0.3 into 0.3 कितना हो जाएगा, दैट इज 0.9, और ये प्लस 0.6, ठीक है। ये 2.9, ये माइनस अंदर चला गया 0.9, और ये माइनस अंदर चला गया तो 0.6। देखो माइनस इंटू 0.9 माइनस 0.9 माइनस इंटू प्लस 0.6 दैट इज माइनस 0.6। आराम से समझना, इधर ये मेरे पास कितना आया 2.9, ये माइनस माइनस, देखो ये एक्चुअली में माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक है, बट बड़ी रकम के साथ है माइनस तो लगेगा माइनस। ये जब माइनस किया तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 0.9 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 0. नहीं एक्चुअली समझना ध्यान से जो मैं बोलना चाहता हूं, 0.9 0.6, ये माइनस माइनस करेंगे हम प्लस, बट आएगा साइन माइनस। 0.9 और 0.6 किसके बराबर हो जाएगा 1.5 के बराबर। जब आप 2.9 में से 1.5 निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 1.4। एक बार करके देखते हैं, देखो 2.9 माइनस 1.5, देख 9 में से 5 निकाल, 9 टाफियां हैं, 5 खादी, कितनी बची 4, और 2 में से 2 टाफियां थी, 1 खादी, तो कितनी बची 1 बचा, ठीक है। तो कितना आया दैट इज 1.4, बड़ी रकम के साथ प्लस था, तो इधर भी आंसर में क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। इसको बीच में हम किसी और स्टाइल से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर किसी दूसरे स्टाइल में करके मुझे सेंड करेगा व्हाट्सएप नंबर पे, उसको मैं 10 रुपए की चॉकलेट लेके दूंगा, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, इधर इधर अब क्या करना है, अब ये सवाल सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो ये पहले से ही सॉल्व किया हुआ था, है ना। चलो मैं मिटाता हूं फिर दोबारा सॉल्व करता हूं, ठीक है। सुनो मेरी बात, मैं सोचूं ये क्या किया हुआ है, ठीक है। देखो ये है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, log 24 को कैसे लिख सकते हो, दैट इज 8 into 3 लिख सकते हो ना, 8 into 3, और बेस क्या रहेगा 10। यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, आप ऐसे के लगोगे log 10, ये कितना 8 प्लस log 10, ये कितना दैट इज 3। कोई और डाउट नहीं। log 10 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, प्लस log 3 बेस कितना 10, इसको पावर रूल लगेगा, ये आगे आ जाएगा 3 log 10, और ये कितना रहेगा 2 प्लस log
3 बेस कितना रहने वाला है, 10 रहने वाला है। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। ये मेरे पास क्या है, log 2, और ये मेरे पास 3 है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.5। देख आराम से समझना, 2 3 ज़र 0.9, देख 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 9 आएगा, और एक डेसिमल आगे चलना है तो 0.9 आएगा, प्लस ये कितना है, दैट इज 0.5। 0.5 दोनों को सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1.7। ठीक है, ये सम करके देख लेना यार, 0.9 सम 0.5। ठीक, तो ये कितना, 9 और 5 14, एक कैरी, एक में 0 ऐड करो, फिर 0 ऐड करो, 1 आएगा, एक डेसिमल के बाद पॉइंट लगा है तो ये ऐसे एक पॉइंट लगा, तो वही आंसर आया। ठीक है, अच्छा अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या है, log 1/8 बेस कितना है, 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, log बेस तो 2 होगा, 1/2 की पावर कितनी है, दैट इज 2 की पावर है 3। 2 की पावर क्या, 3। इसको ऊपर ले जाओ, log बेस 2 रहेगा, 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -3। ठीक है, आपको पता है ये पावर रूल है, ये आगे आ जाएगा, -3 log 10 बेस कितना है, 10। अच्छे से बोलो, -3, ये कितना आ जाएगा, ×1, क्योंकि ये बेस और रिजल्ट सेम है, तो आंसर कितना आया, -3। होप आपको ये वाली चीज क्या आई होगी, समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, हलवा है, बट ये मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा सा लेवल अप है। देखो ना, तो आपको log 3 बेस 2 पता है ना, ये वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, आपको log 3 बेस 10 पता है, log 3 बेस 10 पता है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 10। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला आपको बताया था कि log x अपॉन वाई को कैसे लिख सकते हैं, log x बेस 10 log y बेस 10। इसको जाके देख लेना एक बार, मैंने वहां पे ऐसे लिखा है, log x बेस y है, इसको कैसे लिख सकते हैं, log x बेस 10 डिवाइडेड बाय log y बेस कितना 10। उसी का इस्तेमाल मैंने यहां किया, log 3 की वैल्यू 0.5 है और log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3। डेसिमल पॉइंट आगे चला, ये कितना आ जाएगा, 5.5/3। मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि log 3 बेस 10 log 2 बेस 10 की वैल्यू अगर याद हो तो आपको मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ओके मास्टर, जो तुम बोल रहा है वो सही बोल रहा है। देखो मैं सच्ची बोलूं, ये केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी, क्लास 12 की फिजिक्स में भी बहुत जगह यूज होगा। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नेचुरल लॉग है तो इसको कन्वर्ट करते हैं कॉमन लॉग में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2.303 log 2 बेस 10, log 2 बेस 10, ये कितना है, 2.303। इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.6 के करीब आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके कमेंट भी कर लेना। ठीक है, अच्छा चलें आगे। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ एंटीलॉग, कंसेप्ट ऑफ एंटीलॉग, मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझना। कंसेप्ट ऑफ एंटीलॉग, देखो मैंने आपको यह बोला था कि लॉग कुछ नहीं होता, पावर होता है। लॉग कुछ नहीं होता, क्या होता है, पावर होता है। होप आपको यह चीज तो समझ आई होगी, लॉग कुछ नहीं होता, पावर होता है। एंटीलॉग में आपको बता चुका हूं कहीं ना कहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर हम मैन न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, जो नीट में पूछे गए हैं लॉग के रिलेटेड, उन पे आएंगे। अभी देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, लॉग कुछ नहीं है, पावर का ही कंसेप्ट है ना। मैंने आपको ये बोला 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। यही मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, है ना। मैं अच्छे से बोलूं, ये मेरा क्या है, रिजल्टवा है। ये मेरा क्या है, रिजल्ट। ये मेरे पास क्या है, बेस, और ये मेरे पास ऊपर क्या है, पावर। अगर मैं लॉग लिखूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब लॉग लिखूंगा बेस नहीं बदलूंगा, बेस मेरा 2 ही रहा, रिजल्ट पावर की जगह आ जाएगा और पावर रिजल्ट की जगह आ जाएगी। तो ये मैंने लगाया लॉग, यहां पे मैंने क्या लगाया, अप्लाई लॉग, APPLY, अप्लाई लॉग। बात समझ आई कि नहीं। अब मैंने क्या बोला, जब आप इस पे एंटी लॉग लगाओगे, इस पे एंटी लॉग लगाओगे, इस पे एंटी लॉग लगाओगे, बेस वही,
बेस वही, पावर अपनी जगह और रिजल्ट अपनी जगह। लॉग पे अगर एंटी लॉग लगाओ वापस पावर वाली शक्ल आ जाती है, और अगर पावर वाली शक्ल पे लॉग लगाओ तो लॉग वाली शक्ल आ जाती है। अभी हम इसको इधर करके बताएगा तुमको। ये सवाल आया है नीट में, बात समझ आई कि नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये सवाल नीट का सवाल है बशीर साहब, और ये कंसेप्ट हम इसी साल सीखेंगे। बट यहां पे कंसेप्ट का सवाल नहीं है, कैलकुलेशन का सवाल है। सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, देखो आराम से समझना, मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा। ये क्या बोल रहा है? द लाउडनेस ऑफ अ साउंड एट अ पॉइंट इज इतना, ठीक है, कि लाउडनेस की वैल्यू कितनी दी हुई है। सोल्यूशन देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, लाउडनेस कितना दिया है, 50 dB, डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इफ लाउडनेस का फॉर्मूला ये है। लाउडनेस का फॉर्मूला क्या है? लाउडनेस इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10, ये इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू। बात समझ आई कि नहीं? अब मुझे ना ये वाली इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो लाउडनेस ऑफ अ साउंड मतलब मुझे ये लाउडनेस दी हुई है, देन फाइंड द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी निकालो अगर लाउडनेस का फॉर्मूला ये है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये आई नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, मतलब मुझे यहां पे कैलकुलेशन करनी है लॉग के रिलेटेड, वो मुझे आपको सिखाना है। ये मुझे इंटेंसिटी या लाउडनेस नहीं सिखानी है आपको, वो तो मैं बोल रहा हूं कि वो टॉपिक कब का है, वो टॉपिक है आपका साउंड वाले चैप्टर का। अभी मैंने ये फॉर्मूला सॉल्व आपको करना सिखाना। देखो मैंने, अच्छा देखो ये जो फॉर्मूला आता है इसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल में होती है। देखो इधर मैंने क्या लिखा, 50 डेसिबल लाउडनेस की जगह, 10 का 10 लिखा, ये लॉग मैंने वैसे ही रखा, उसका बेस कितना है 10, आई अपॉन आई नॉट। ये आई नॉट की वैल्यू में बाद में रखूंगा, ठीक है। ये इधर भी डेसिमल, इधर भी डेसिमल, ये डेसिमल डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। ये 15 अपॉन 10 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। होप आपको इतनी चीज क्या हुई होगी, क्लियर हुई होगी। ये 5 बचा, ये 5 बचा, तो बट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आराम से समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट इधर, और इस तरफ में क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, इस तरफ में क्या लिखूंगा, ठीक है 5 लिखूंगा। आराम से सुनना, ये मेरे पास क्या है, लॉग बेस कितना 10, ये मैंने लिखा आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 5। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको ये बोला था कि, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि जब मैं लॉग हटाऊंगा, मतलब एंटी लॉग लगाऊंगा, तो ये बेस है, बेस को मैंने इधर ही रखा, पावर को मैं उधर ले गया, इज इक्वल टू ये जो रिजल्ट है इसको मैं ले आया आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। समझ आया कि नहीं है? तो जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, 10 रेज टू पावर 5 आई नॉट के बराबर होगा। इतनी बात समझ आएगी। आई को मैं कैसे लिखूंगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट 10 रेज टू पावर 5। अब देखना ध्यान से, आई इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, 10 रेज टू पावर -12, और ये है 10 रेज टू पावर 5, ये आई नॉट की वैल्यू है। तो मैंने क्या लिखा, आई इज इक्वल टू व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, -12 + 5, आई इज इक्वल टू 12 में से 5 चले गए, प्लस माइनस 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 करना है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, ठीक है। 12 में से 5 गए तो ये कितना आ गया, 7, और यूनिट क्या है, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आई निकाला है। देखो मैंने आपको ना सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखाई है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखाई है। यहां से देखो लॉग था, लॉग से मैं एंटी लॉग में आया हूं, और देखो यहां से आप आई नहीं निकाल सकते थे, आपने एंटी लॉग लगाया तो आई ये खुल के इधर सामने आया है। समझ आया कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं लॉग और एंटी लॉग की इंपॉर्टेंस तो है फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, सवाल है, ये सवाल है, कंसेप्ट नहीं सीखना है, कैलकुलेशन सीखनी है, कंसेप्ट नहीं सीखना है, कैलकुलेशन सीखनी है। वो बोल रहा है लाउडनेस
एट अ पॉइंट इज 60 डेसिबल, मतलब लाउडनेस एक जगह की दी है 16 डेसिबल जब इंटेंसिटी आई है। मतलब लाउडनेस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ये लाउडनेस, लाउडनेस कितनी दी है 60 डेसिबल इज इक्वल टू 10 लॉग, ये दिया होगा फॉर्मूले में, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, बेस कितना 10 और इंटेंसिटी तब कितनी है आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब क्या बोल रहा है फाइंड द लाउडनेस। हमें ये फॉर्मूला किस में होता है, ये फॉर्मूला होता है दैट इज डेसिबल में, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये डेसिबल डेसिबल कैंसिल हो जाता है और हमारे पास कितना आता है 16 इज इक्वल टू 10 लॉग बेस कितना 10 और आई अपॉन आई नॉट होता है। इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी, ये पहली इक्वेशन हमारे पास बनी है, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है, दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है फाइंड द लाउडनेस, हमें लाउडनेस निकालनी है, फाइंड द लाउडनेस, लाउडनेस निकालनी है, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला लाउडनेस निकालनी है 10 लॉग बेस कितना 10, बोल रहा है तब जो इंटेंसिटी है वो आई नहीं है, वो इंटेंसिटी आई अपॉन 4 है, कितनी है, पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन 4, इंटेंसिटी कितनी आई अपॉन 4 और ये जो आई नॉट वैसे ही रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूले का, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। तो ध्यान से देखा जाए तो लाउडनेस क्या आ गई, दैट इज 10 लॉग बेस कितना है 10 आई अपॉन 4 आई नॉट, ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, मतलब इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूंगा, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये लाउडनेस नहीं आ सकता क्योंकि ये और ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे आई अपॉन आई नॉट है और यहां पे आई अपॉन 4 आई नॉट है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा। जब आप इस चैप्टर तक पहुंचोगे आपको और क्लियरिटी आएगी। तो मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा। मैंने लिखा 16 माइनस एल, 16 माइनस एल, पहली और दूसरी को माइनस किया, इज इक्वल टू पहले मैंने लिखा 10 लॉग, ये मैंने लिखा 10 आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये बात समझ आ गई है ना। और इसको इस वाली इक्वेशन को माइनस किया इसके साथ, तो ये मैंने लिखा माइनस 10 लॉग ये बेस 10 फिर मेरे पास आई डिवाइडेड बाय 4 आई नॉट। होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये 10 इधर भी है, ये 10 इधर भी है, तो ये आ गया कॉमन, ये 16 माइनस एल, ये 10 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा लॉग बेस कितना 10 आई डिवाइडेड बाय आई नॉट माइनस लॉग बेस 10 आई डिवाइडेड बाय 4 आई नॉट। देखो बेसिस सेम है, बीच में माइनस है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं 16 माइनस एल, ये 10 कॉमन है, बेसिस सेम है, तो मैंने लिखा लॉग बेस 10 और ये ऊपर वाली चीज आई अपॉन आई नॉट डिवाइडेड बाय ये वाली चीज, है ना, ये पूरा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, माइनस आएगा तो ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, आई डिवाइडेड बाय 4 आई नॉट, ठीक है। ये ऐसे ही हो गया जैसे कि ये ऐसे था a और ये b, है ना, log a माइनस बी इज इक्वल टू लॉग a डिवाइडेड बाय b। होप आपको ये वाली चीज क्या हुई होगी, क्लियर हुई होगी। देखना आराम से सुनो, पहले इधर देखना, ये 16 माइनस एल इज इक्वल टू 10 बशीर साहब, ठीक है। अब आराम से सुनना, ये मैंने लिखा लॉग, ये मैंने लिखा 10, अब देखना ध्यान से, ये मैंने लिखा आई अपॉन आई नॉट, है ना, और ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा 4 आई नॉट डिवाइडेड बाय आई। अब आराम से सुनना, ये आई कैंसल, ये आई नॉट कैंसल, ठीक है, ये सारे कैंसिल हो गए। यही कैंसिल कब हुए, जब आपने सब्सट्रैक्ट की फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करते तो ये कभी सॉल्व नहीं होता। ये बड़ी बात मैं आपको इधर बता रहा हूं कि अगर पहली और सेकंड इक्वेशन यहां पे डिवाइड होती तो ये कभी सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि डिवाइड करने पे ये कभी कटता नहीं, सब्सट्रैक्ट करने पे कट गया है, ठीक है। फिर क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है 16 माइनस एल इज इक्वल टू, आराम से समझना क्या बचा, दैट इज 10
और मैं अच्छे से बोलूं तो यहां पे मेरे पास बचा है दैट इज log 10 और ये मेरे पास बचा है 4। अब मैं इस चीज को ना थोड़ा सा इधर सॉल्व कर रहा हूं। देखो मेरे पास आई कट गया, आई नॉट कट गया और मेरे पास सिर्फ क्या बचा है दैट इज 4 बचा है। ये वाला क्या बचा है 4 बचा, ठीक है, ये 4 बचा और कुछ नहीं बचा। अब देखो ये मैंने लिखा 16 माइनस एल इज इक्वल टू 10 बाहर है और अंदर मेरे पास क्या है दैट इज लॉग, ये लॉग है, ये 10 और 2 की पावर 2 लिखूंगा। 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मैंने लिखा 16 माइनस एल इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट स्टार्ट और ये 2 की पावर है आगे आ जाएगा 2 लॉग बेस 10 2। इसकी वैल्यू आप पुट करनी है। देखो 16 माइनस एल इज इक्वल टू 10 इंटू ये 2 आ गया और log 2 की वैल्यू कितनी आती है 0.3 आती है। कितनी आती है 0.3। तो ये आ गया 16 माइनस एल इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, ये 10 इंटू 2 इंटू 0.3 कितना होता है 2 इंटू 0.3 कितना होता है 0.6। 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 16 माइनस एल। ये माइनस एल चला गया इधर, ठीक है, माइनस एल इधर चला गया, 6 उधर चला गया, 6 ये प्लस का इधर था तो ये -6, ये एल माइनस का था इधर आ गया प्लस एल। तो 16 में से 6 गए तो कितना बचा दैट इज 10 और ये जो लाउडनेस होगी वो कितना होगा 10 डेसिबल होगी। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। होप आपको ये वाली चीज क्या हुई होगी, समझ आई होगी। हमारा नेक्स्ट छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखो इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। देखो पहली बात आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है नजर, आप क्या लिखोगे log बेस 10, ये में आपने लिखा 4 प्लस log बेस 10 और ये कितना 10 रेज टू पावर -4। ये यहां पे प्लस क्यों किया, प्लस क्यों किया, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन था, ये अलग से प्लस हो गया वो अलग से प्लस हो गया। देखो ध्यान से log बेस 10, ये 2 की पावर क्या आ गई 2 प्लस ये पावर है आगे आ जाएगा -4 log 10 ऑन 10। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये 2 आगे पावर आ गई 2 log 10 2 है ना, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये प्लस -4 log 10 ऑन 10 कितना हो जाता है 1। अगर आप ध्यान से देखो तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0.3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अगर अच्छे से देखो तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.3 दैट इज 0.6 है ना, 0.6 -4 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, 4 में से 0.6 गए तो ये कितना गया 3.4। होप आपको ये वाली चीज क्या आई होगी समझ आई होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, मैं बोल रहा हूं यहां पे सवाल कंसेप्ट नहीं सीखना, यहां पे कैलकुलेशन सीखनी है। देखो ध्यान से बोल रहा है इफ अ करंट फॉलोइंग थ्रू वायर कर लो, वायर नहीं इट लिखा हुआ ना वायर, इफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज एज अ फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला दिया हुआ है अगर करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू 20 कितना दिया 20 ई माइनस लैम्डा इंटू टी, ये करंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। फाइंड द टाइम, हमें टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है व्हेन करंट, जब आई की वैल्यू कितनी दी है 10 एंपियर और ये मत भूलना लैम्डा की वैल्यू भी कितनी दी है 2.303। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अब मेरी बात आराम से सुनना, देखो मुझे इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, ये कहां से आया ये हम 12th में पढ़ेंगे, ये एक्चुअली में 12th का टॉपिक है बट वहां पे लॉग लगता है इसलिए मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। देखो ये आई है, आई 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 है, आई की वैल्यू कितनी है 10 एंपियर, ठीक है, ये भी एंपियर में ही निकलता है, ठीक है, ये कितना आ गया दैट इज 20 ई माइनस लैम्डा टी इंटू एंपियर, ये एंपियर एंपियर कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 2 इधर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब आराम से समझना, मैंने लिखा ई की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/2, मतलब इस चीज को मैं इधर और इस चीज को मैं इधर लिख सकता हूं। अब मैं जब लॉग लगाऊंगा, जब मैं क्या लगाऊंगा लॉग, देखो ध्यान से, जब मैंने लॉग लगाया, जब मैंने क्या लगाया लॉग लगाया है ना, लॉग लगाया तो बेस वही रहा,
बेस वही आया, रिजल्ट आ गया पावर की जगह और पावर चला गया रिजल्ट की जगह। ठीक है, होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लॉग ई, और ये मैंने क्या लिख दिया 1/2। खुद देखो, लॉग लगाया, बेस वही रहा, पावर चला गया, रिजल्ट चला गया पावर की जगह, और ये जो पावर है वो चला गया रिजल्ट की जगह। ठीक, ये ऐसे आया, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। माइनस लैम्डा इंटू टी, मुझे टी निकालना था। मुझे क्या निकालना था, टी। क्या पावर में टी निकल सकता, ना। क्या पावर में टी निकल सकता, ना। आपने यहां पे अप्लाई किया लॉग, ताकि पावर से टी को नीचे उतारा जाए और टी निकाला जाए, क्योंकि टी जब भी किसी पे सर पे होगा वो कभी भी निकलता नहीं है। देखो, लॉग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको यहां पे बता रहा हूं, अगर कोई मास्टर ऐसा बता दे, इस बात की शर्त है। अब सुनो मेरी बात। ओके, इतनी बात तो समझ आ रही है मुझे, हाँ इतनी बात समझ आ रही है। ये 1 है, ऊपर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा, है ना। लॉग बेस ई है, 2 की पावर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ये पावर है, उधर चला जाएगा तो -1 लॉग ई 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ये माइनस माइनस भी यहां पे कैंसिल हो जाएगा। और अगर नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है, तो इसको कॉमन लॉग में कैसे करेंगे, 2.303 लॉग, इस पूरे को कैसे 2.303 लॉग बेस 2 बेस 10, और ये 2 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2.303, और ये आ गया मेरे पास टाइम। ये वाली चीज यहां पे कैंसिल हो जाएगी। आप देखो तो लॉग 2 बेस 10 इज इक्वल टू टाइम है, विच इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। ये आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। चलें आगे। अच्छा, ये आपका रहेगा होमवर्क। ये सारे आपके क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। ये सारे क्या आपके होमवर्क में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मतलब परसों डिस्कस करूंगा आपके साथ। आप मेरे साथ जुड़े रहे अभी तक, और लॉग वाला पूरा कंसेप्ट सीखा है। आपकी डेडिकेशन को मेरी तरफ से सल्यूट। अभी तक भी जो जिंदा है, हारा नहीं है, उसको मेरी तरफ से सल्यूट 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 सल्यूट। और इसी तरह से पढ़ते रहो। मैं आपके साथ हूं। शर्म नहीं करना, बात समझे कि नहीं। मैं गुस्सा नहीं करूंगा आप पे कभी भी। शर्म नहीं करना डाउट पूछने पे, जेन्युइन डाउट पूछना। ये डाउट नहीं पूछना सर शादी कब कर रहे हो, आपके कितने बच्चे हैं। मैं पहले बोल रहा हूं, मेरी 4 शादियां हो चुकी हैं, 16 बच्चे हैं। आपको और फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों के साथ में दिन शाम खेलता हूं, पीता हूं, ऐश करता हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहां पे एक पॉइंट है जो मैंने आपको समझाना था। मैं बोल रहा हूं कि log 4 टू द बेस 1 कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती, देखो ध्यान से। मैं बोल रहा हूं ये 1 है, 1 की पावर क्या होगी कि 4 आए। 1 की पावर क्या होगी, 1 की पावर अगर 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 1 आएगा, 3 रखोगे 1 आएगा, 4 रखोगे 1 आएगा, 5 रखोगे 1 आएगा। मतलब 1 की वैल्यू 1 रखो 1 आता है, 1 की वैल्यू 2 रखो 1 आता है, 1 की वैल्यू 3 रखो 1 आता है, 1 की वैल्यू 4 रखो 1 आता है, 1 की वैल्यू 5 रखो 1 आता है, 1 की पावर 1000 रखो 1 आता है। तो क्या ऐसा कोई 1 की पावर हो सकती है कि 4 आए। मतलब 1 की कोई पावर होता है ना, इधर रिजल्ट कोई हो सकती है ना। इसलिए हम इधर क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड लिखते हैं। बात समझ गई, आई कि नहीं आई। हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं कि 1 की पावर 1 जो होगी वो 1 होगी। तो मतलब ये मैंने लिखा लॉग बेस 1, ये रिजल्ट में उधर ले गया और पावर उसकी ये लिया। बात समझ आई कि नहीं है। तो ये सेम होगा, तो मुझे पता है आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं उसको समझो कि 1 की पावर 1 रखो 1 आता है, 1000 रखो 1 आता है। 1 की कोई पावर 4 हो सकती है ना। मतलब आपने इधर अप्लाई लॉग किया, अप्लाई लॉग बेस वही है ना। ये वैल्यू कभी कभी लिख सकती है, मतलब यहां पे कोई पावर ऐसी बन सकती है कि यहां पे 4 आए, नहीं बन सकती। तो मैंने आंसर क्या लिखा, नॉट डिफाइंड। इसका कोई भी आंसर नहीं आता।
थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपने मुझे सुना। इसके जो नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। कल की क्लास में नहीं ले पाया था, क्योंकि 12th का सेशन था, वो डिज़ाइन करना था, आपके लिए पीपीटी डिज़ाइन करनी थी। ठीक है, मैंने खुद अपने हाथों से पीपीटी डिज़ाइन की है और मैंने अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। अगर आप इतना भी सॉल्व कर लेते हो आपके लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। बस आपको चीज समझ आने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। कॉपी नहीं रखना, केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से करवाऊंगा, A to Z करवाऊंगा, थ्योरी भी करवाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ख्याल रखना अपना, पढ़ना अच्छे से प्लीज प्लीज। ठीक है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आपने भी उतनी मेहनत करनी है। तो क्या बोलूं, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, करते हैं अपना लाइव सेशन क्लोज। एक बार थम्स अप कर दिए सारे, प्लीज एक बार सारे थम्स अप कर दीजिए। और मैं बोल रहा हूं जो आपके जेन्युइन डाउट्स वगैरह होंगे वो मैं 10 बजे आके आज ले लूंगा। ठीक है, चलता हूं मैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। एक बार बाय बाय कर दो सारे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है।